तो हेलो गाइज, अभी हम लोग गाइज डिस्कस करेंगे अबाउट रोजेसिया। तो रोजेसिया गाइज जैसे अभी अपना ये नोज होता है और यहाँ फेस होता है। तो ये फेस और टिप ऑफ द नोज यहाँ पे दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ रीजन दिखता है जो कि वहाँ पे एरिथमेटस रहेगा, रेडनेस रहेगा, पेप्यूल रहेंगे, ठीक है, और पोस्ट्यूल रहेंगे ऑन द फेस। ठीक है, और जो टिप ऑफ द नोज को भी इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रोनिक स्किन कंडीशन होता है करेक्टराइज बाय द रेडनेस, पेप्यूल एंड पोस्ट्यूल ऑन द फेस। और फेस पे ब्लड वेसल भी ना गाइज वहाँ पे दिखती है फेस पे भी। ठीक है, उसके बाद कोमेडॉन यहाँ पे नहीं सीन होता, यही डीडी हो जाता है अक्ने से। अक्ने में क्या होता है, कोमेडॉन सीन होता है, और रोजेसिया में यहाँ पे नहीं होता, रोजेसिया में नहीं होता। और जो अक्ने होता है एडल्ट में वो ज़्यादा होता है, और जो ये रोजेसिया होता है ना, ये मिडल एज वुमेन में ज़्यादा होता है ये रोजेसिया। और इसका अदर डीडी बताऊँ ना गाइज, तो इसका मिलार रेसिस करके होता है। पर मिलार रेसिस में क्या होता है, इसमें कैसे टिप ऑफ द नोज को इन्वॉल्व करता है। मिलार रेसिस में बटरफ्लाई शेप होता है। मिलार रेसिस में टिप ऑफ द नोज को इन्वॉल्व नहीं करता मिलार रेसिस में, क्योंकि एसएलई की वजह से होता है। और मिलार रेसिस में और भी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होते हैं गाइज, जैसे जॉइंट पेन वगैरह होता है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो ये बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट, स्किन का इन्वॉल्वमेंट, तो बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होते हैं एसएलई में, जैसे जॉइंट पेन वगैरह सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है। पर यहाँ पे रोजेसिया में ऐसा कुछ नहीं होता। रोजेसिया का गाइज अगर ईटियोलॉजी बताऊँ तो इसका ईटियोलॉजी होता है इमोशनल स्ट्रेस में होता है। ठीक है, और सन एक्सपोजर से होता है, सन एक्सपोजर से। और कोई भी अगर हॉट हम लोग चीज़ें ले रहे हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, और स्पाइसी फूड, तो स्पाइसी फूड और हॉट, उसके बाद टी और कॉफ़ी, स्पाइसी फूड और इमोशनल स्ट्रेस, इसका ईटियोलॉजी बताया गया है गाइज। मतलब ऐसा बताया गया ना, बर्निंग सेंसेशन ऑन द फेस इंक्रीज विथ सन एक्सपोजर। तो इनके जो फेस पे होता है बर्निंग सेंसेशन होता है, लेडी के फेस पे बर्निंग सेंसेशन होता है, और जैसे ही सन एक्सपोजर होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, और भी इंक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीजेज विद ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी। तो इंक्रीज हो जाता है विद सन एक्सपोजर, और इंक्रीज होगा जब भी हम लोग उसको, जब भी वो टी या फिर कॉफ़ी को ड्रिंक करेंगे ना, तो और इंक्रीज हो जाता है। तो बर्निंग सेंसेशन ऑन द फेस that increases with the sun exposure and also increases with the drinking of tea and coffee। ठीक है, और मिडल एज फीमेल को इन्वॉल्व करता है, 30 to 40 ईयर वाली वुमेन को बेसिकली ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। और यहाँ पे कोमेडॉन नहीं होता गाइज, तो याद रखना यहाँ पे कोमेडॉन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना यहाँ पे कौन कौन से पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। करना तो भाई किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। इट मे सीन एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पे भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे देखा जा सकता है ये। पर ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है टिप ऑफ द नोज को, चीक को, चीन को ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है। यही गाइज मिलार रेसिस में क्या डीडी बन जाता है, मिलार रेसिस में टिप ऑफ द नोज को इन्वॉल्व नहीं करता, और वहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जैसे जॉइंट पेन वगैरह। तो इसमें ये सब नहीं होता है ना गाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अवॉइड क्या करना है हम लोग को, हॉट फूड अवॉइड करना है, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, अवॉइड टी और कॉफ़ी को अवॉइड करना है, जो कि इसके इटियोलॉजी फैक्टर्स हैं। कैलामाइन लोशन का हम लोग को गाइस यूज करना है। कैलामाइन लोशन को तो ये बर्निंग को, इरिटेशन को, ठीक है, जो पेप्यूल पस्ट्यूल है इसको थोड़े से वो कम करेगा। इरिटेशन बर्निंग है, कैलामाइन लोशन कम करता है, तो इसको भी हम लोग को अप्लाई कर सकते हैं कैलामाइन लोशन। तो ये कैलामाइन लोशन इसके ट्रीटमेंट में अप्लाई करते हैं। ये विद सल्फर प्रेसिपिटेट और विदाउट सल्फर प्रेसिपिटेट भी यूज कर सकते हैं कैलामाइन लोशन को। ओरल एंटीबायोटिक में गाइस हम लोग डॉक्सी यूज कर सकते हैं फॉर 4 to 6 वीक, तो इसका परमानेंट रिजोल्यूशन हो जाता है। तो ओरल एंटीबायोटिक भी हम लोग को बोला गया है फॉर 4 to 6 वीक यूज करने के लिए। टॉपिकल स्टेरॉइड को हम लोग को गाइस अवॉइड करना है ना, टॉपिकल स्टेरॉइड को अवॉइड करना है, किसी भी टाइप का स्टेरॉइड एप्लीकेशन हम लोग को नहीं करने का है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट। उसके बाद गाइज मैंने बता दिया इसका डीडी कैसे बनेगा अक्ने से। तो अक्ने से इसका डीडी कैसे बनेगा गाइज, ये एडल्ट में होता है। और रोजेसिया कहाँ होता है, रोजेसिया कहाँ होता है, मिडल एज में होता है। रोजेसिया में कोमेडॉन नहीं होता, और इससे क्या होता है, इसमें कोमेडॉन होता है, तो ये दो बन जाते हैं। उसके बाद मिलार रेसिस इसका डीडी बनाएंगे रोजेसिया का। तो यहाँ पे टिप ऑफ द नोज इन्वॉल्व नहीं रहता, यहाँ पे टिप ऑफ द नोज इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और यहाँ पे सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दी रोजेसिया। इसके बाद गाइज हम लोग अदर डिसऑर्डर देखेंगे स्किन का। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दी रोजेसिया।